आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 14 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसे लेकर भोपाल कलेक्टर ने विधानसभा इलाके में 21 सितंबर से 2 दिन के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 74 बंगले से ऊपर वाली सड़क से लेकर रोशनपुरा चौराहे तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश 21 से 23 सितंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू होंगे। इधर 21 सितंबर से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए विधानसभा ने सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख दी है कि वे सत्र से 5 दिन पहले ही विधायकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट भेजें। यह आदेश 21 से 23 सितंबर तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहे में लागू रहेगा। नवीन विधायक विश्राम गृह के सामने वाला मार्ग, पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा, ओमनगर और बल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जाएगा। आदेश ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शव यात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। रविवार को मंत्री विजय शाह, बैतूल विधायक ब्रह्मा भलावी, भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन्हें मिलाकर अब तक 18% सदन संक्रमित हो चुका है। विधानसभा के 203 सदस्यों में से मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 28 विधायक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इधर 21 सितंबर से विधानसभा का 3 दिनी सत्र शुरू होने जा रहा है। संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए विधानसभा ने सभी कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख दी है कि वे सत्र से 5 दिन पहले ही विधायकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट भेजें। इससे यह साफ हो जाएगा कि विधायक संक्रमित हैं या नहीं। इसके साथ ही विधानसभा अपने 100 अधिकारियों व कर्मचारियों की भी कोरोना जांच 15 सितंबर को कराएगा, ताकि संक्रमण को लेकर तस्वीर साफ रहे। ये कर्मचारी सदन के काम में जुटते हैं। विधानसभा ने यह कार्यवाही इसलिए की है क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री व मंत्री से लेकर विधायक तक 38 लोग संक्रमित हो चुके हैं। विधानसभा अपने परिसर में भी सत्र के दौरान स्वास्थ्य अमले को रखेगी, ताकि जिन विधायकों की जांच रिपोर्ट नहीं आई होगी उनकी जांच की जा सके। विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति, विधायक व पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, विधायक गोवर्धन दांगी, विधायक व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कुछ विधायक हाल ही में पॉजिटिव हुए हैं। वे अनुपस्थित रह सकते हैं। आरिफ अकील हाल ही में बीमार हुए हैं और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिल्ली में एंजियोप्लास्टी कराई है। मंत्री विजय शाह की प्रारंभिक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उनकी RT-PCR से जांच होगी। कोरोना संकट के बीच में नियमित रूप से फेस मास्क लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में हुए एक शोध में दावा किया गया है कि जो लोग नियमित रूप से फेस मास्क पहनते हैं, खासकर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते समय, उनके शरीर में कोरोना वायरस काफी कम मात्रा में प्रवेश कर पाता है। शरीर में वायरस लोड कम होने के कारण शरीर अपने ही एंटीबॉडी विकसित होने लगती है। इस सिद्धांत को वेरियोलेशन कहा जाता है। अब तक की जांच में भी ये सामने आया है कि जिन इलाकों में लोग मास्क का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीज काफी कम हैं। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की हाल ही में प्रकाशित एक ताजा शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेस मास्क काफी हद तक वैक्सीन जैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि नियमित रूप से फेस मास्क पहनने वाले लोगों के शरीर में 90% या उससे अधिक संक्रमण नहीं पहुंच पाता। संक्रमण शरीर में कम मात्रा में पहुंचने से शरीर का इम्यून सिस्टम ही संक्रमण से लड़कर उसे खत्म करता है और आगे उससे लड़ने के लिए शरीर एंटीबॉडी भी डेवलप करने लगता है। शोध पर अपना नजरिए रखते हुए ICMR के भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के निदेशक और एपिडियोमोलॉजिस्ट डॉक्टर RN तिवारी ने बताया कि जब से कोविड महामारी की शुरुआत हुई, तभी से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और मास्क का इस्तेमाल करना है। एक्सपर्ट्स पहले से ही जानते थे कि मास्क का इस्तेमाल सामाजिक वैक्सीन के रूप में कार्य करेगा, जिस पर हालिया शोध ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि मास्क संक्रमित मनुष्य से
वायरस को वातावरण में फैलने से बहुत हद तक रोकता है। कोरोना से लड़ते हुए अब तक ये अनुभव रहा है कि ज्यादातर संक्रमितों में कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, उनमें वायरस लोड काफी कम होता है। उपचुनाव से पहले सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला पूजन यात्रा के अंतिम दिन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर समर्थक राजपूत ने कह दिया कि बीजेपी को नकली राम का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। दरअसल राजपूत रामशिला यात्रा समापन के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे कहा कि कांग्रेस नेता भी अब मंदिरों में जा रहे हैं और भगवा झंडे लेकर घूम रहे हैं। इसी के जवाब में राजपूत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बारे में लोग चटकारे लेकर चर्चा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक युवक के खिलाफ एक जिंदा आवारा कुत्ते को बड़े तालाब में फेंकने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को सलमान नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही युवक के ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही थी। भोपाल पुलिस ने आरोपी को आज सुबह हनुमानगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वह हनुमानगंज के इलाके के कबाड़ खाना इलाके में रहता है। दरअसल कुत्ते को तालाब में फेंकने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें दिख रहा है कि करीब 20 साल का युवक इस कुत्ते को अपनी गोद में उठाता है और अपने आनंद के लिए उसे बड़ी निर्दयता से गहरे पानी में फेंक देता है। सामाजिक कार्यकर्ता अस्मा खान ने रविवार को भोपाल के पशु क्रूरता निवारण समिति के अध्यक्ष अविनाश लवानिया एवं भोपाल के पुलिस उप महानिरीक्षक को इस बारे में पत्र लिखने के बाद सलमान नाम के इस आरोपी के खिलाफ यह कार्रवाई की है। अस्मा ने अपने पत्र में कहा था कि हमें एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति आनंद लेते हुए वीडियो बनवा रहा है और वह आवारा कुत्ते को पहले गोद में उठाता है और फिर उसे बड़ी निर्दयता से पानी में फेंक देता है। सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले में त्वरित पड़ताल कर दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी, ताकि आगे से कोई व्यक्ति जानवरों के प्रति इस प्रकार हिंसा करने के बारे में न सोचे। वहीं बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम सनेही मिश्रा ने बताया कि इस मामले में शहर के श्यामला हिल्स थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 429 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सितंबर माह ग्रहों की राशि परिवर्तन के लिए खास माना जा रहा है। ज्योतिषियों का मत है कि करीब एक दशक बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि इस माह 9 में से 5 ग्रह अपनी स्वराशि में हैं। सभी ग्रह अपनी स्वयं के अधिपत्य वाली राशि में होने पर अधिक बलशाली होते हैं और जिन राशियों पर उनकी दृष्टि होती है उन पर अधिक असर डालते हैं। दूसरी ओर 23 सितंबर को राहु मिथुन से वृषभ में और केतु धनु से वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। यह दोनों ही ग्रह 12 अप्रैल 2022 तक इन्हीं राशियों में रहेंगे। ज्योतिषियों का मत है कि 5 ग्रहों के अपने राशि में होने से अब जन स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। वहीं राहु व केतु का राशि परिवर्तन आर्थिक मंदी में कमी लाएगा। कृषि के क्षेत्र में हालात सुधरेंगे और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। ज्योतिर्विदों के अनुसार एक दशक बाद इस माह 9 में से 5 ग्रह अपनी राशि में होंगे, जिसके ज्यादातर सकारात्मक परिणाम ही दिखाई देंगे। सूर्य वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि सिंह और मंगल मेष, बुध कन्या, बृहस्पति धनु व शनि मकर राशि में हैं। राहु केतु के राशि परिवर्तन से सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। शनि के 29 सितंबर को मार्गी होने पर महामारी के कम होने की संभावना है। हालांकि महामारी को कमजोर पड़ने में अप्रैल 2021 तक का समय लग सकता है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 48 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 48,65,992 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 28,10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,87,081 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 37,97,622 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 79,915 है। अब तक देश में कुल 5,72,39,428 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 88,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 45,511 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 88,247 पहुंच गया है।
जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 20,487, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 65,998, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,762 है। प्रदेश में अब तक 16,80,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 16,782 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 5,011, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 458 है। भोपाल में 13,187 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,796, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 324। ग्वालियर में 7,640 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,085, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 83। जबलपुर में कुल 6,215 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,193, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 110। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,352, सक्रिय मरीजों की तादाद 545, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 33। मुरैना में 2,263 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 130, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। उज्जैन में कुल मरीजों की संख्या 2,230, एक्टिव मरीजों की तादाद 406, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 84। शिवपुरी में कुल मरीजों की संख्या 1,608 में से एक्टिव मरीज 497, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। सागर में कुल 1,564 में से एक्टिव केसेस 390, 72 लोग काल कलवित हुए हैं। नीमच में कुल 1,518 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 343, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। रतलाम में 1,500 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 313, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 30। बड़वानी में कुल 1,442 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 207, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। धार में कुल 1,407 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 444, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। विदिशा में कुल 1,245 मरीजों में से एक्टिव मरीज 277, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 27। खंडवा में कुल 1,182 मरीजों में से 223 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 26। मंदसौर में कुल 1,146 मरीजों में से एक्टिव मरीज 217 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। रीवा में कुल 1,120 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 352, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। बैतूल में कुल 1,112 मरीजों में से एक्टिव मरीज 354, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 24। नरसिंहपुर में कुल 1,110 में से सक्रिय की तादाद 545 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7। सीहोर में 1,079 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 402 एवं 23 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। दमोह में कुल 1,078 मरीजों में से 391 एक्टिव मरीज एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। राजगढ़ में 1,022 में से सक्रिय की संख्या 168 एवं 15 लोग काल कलवित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा पहुंच चुकी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सोमवार 14 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 15 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन।
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन, और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल, सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।